लाहौर से ननकाना साहब और फिर बहावलपुर तक का लंबा सफ़र करके थकावट की दूर रेस्ट करके मैंने तो अपने प्यारों को मिलकर और दोस्तों के हमरा रात अपने घर पर गुजारकर थकावट दूर की। और खूबसूरत सुबह में उठकर वापस ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि दारुल अतफाल के इन यतीम बच्चों के साथ लादस्का में नाश्ता करना प्लान था। बच्चे हमारे मेहमान थे और काविश थी इनकी जिंदगी का ये दिन यादगार बनाने के लिए। And the sheriff again will lead, so Heather probably you'll be riding the sheriff, और ये sheriff के जो deputies हैं सारे वो भी इसी के साथ बैठे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जो है वोट। सो बच्चों क्या हाल है? ठीक, तो बच्चों आप जब हम नाश्ता कर लेंगे उसके बाद आपको याद है लास्ट ईयर हम आपके लिए थोड़े तोहफे लाए थे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जब नाश्ता कर लोगे तुम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे होगे, ये जितने तुम्हारे अंकल और नाना और दादा और आंटी हैं इनके साथ तुम एक तस्वीर खिंचवाओगे और उसके बाद उसी तरह लाइन बना के तो बाहर जाओगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसकी अच्छा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि इस गाड़ी में जाहिर कि सारे तो गाड़ी में आ नहीं सकते, तो सारी गाड़ी खूबसूरत हैं और सारे ही अंकल उतने प्यारे हैं, तो जो आपको गाड़ी नजर आती है उसमें आप साथ साथ बैठ जाए। इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना बहुत ही अनमोल काम लगता है और इनकी खुशी के साथ हमारी खुशी का जुड़ जाना खूबसूरत और कमाल फीलिंग्स हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, आई से बूम चिका बूम, बूम चिका बूम, बूम चिका शाका बूम, बूम चिका बूम, बूम चिका बूम, बूम चिका बूम। कुछ चीज़ें पैसों से नहीं सिर्फ एहसास से मिला करती हैं। यही एहसास कि अगर इनके पास कुछ कम है तो जो बाकी इंसान हैं वो अपने इर्द गिर्द देखें और जिसके लिए जो कर सकते हैं वो करें। जिसकी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं उसकी ज़िंदगी में खुशी लाने की कोशिश तो करें। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों और दोस्तों के साथ हूँ जिनमें ये एहसास कूट कूट के भरा हुआ है कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशी कैसे ऐड की जा सकती है और उनके चेहरों पे ऐसी मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है जो इस वक्त आपको इस स्क्रीन पर इन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर आ रही है। बच्चों को दारुल अतफाल ड्रॉप करके हम नूर महल की तरफ चल दिए, क्योंकि गाड़ियां कार शो के लिए वहां खड़ी करके हमें हमारे होस्ट पाकिस्तान आर्मी ने तारीखी मकामात का विजिट करवाना था। गाड़ियां खड़ी की नूर महल में और बस में सवार हुए और सबसे पहला स्टॉप था तारीखी सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर।
तकरीबन 88 कैनाल जो है इसका रकबा है और 1924 में जो है ये लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई थी। नवाब साहब ने इसकी पहली अपने हाथ से रखी थी। इटालियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट है, इसका डिज़ाइन जो है इटालियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट पे बेस करता है और तकरीबन 3 लाख के करीब जो है हमारे पास बुक्स फॉर्म में मटीरियल है। बाकी मटीरियल इसके अलावा है। 2004 में जो गवर्नमेंट ने इसकी डाक टिकट जारी की इसकी 100 साल सर्विसेज के ऑनर में, कुरान जो है वो यहाँ के ही साहब है अंसारी साहब, उन्होंने एक हाथ से लिखा है और उसको जो है हमने ऊपर डिस्प्ले किया है। इसके बाद एक और शाहाना और खूबसूरत जगह पहुंचे। जी हाँ, गुलजार महल। गुलजार महल नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम ने बनवाया। इसकी तामीर 1875 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर पर तकरीबन 12 लाख रुपए की लागत आई। इस्लामी और मगरबी तर्ज तामीर का एक और शाहकार है ये। ख़ास बात ये थी कि उस दौर में ये पहला महल था जिसकी बिजली की तारों का निज़ाम कंसील्ड था। ये तमाम महल्लात शायद इसी वजह से अपनी दुरुस्त हालत में हैं कि इसको पाकिस्तान आर्मी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ के पुराने मकीनों यानी कि नवाबों की तस्वीर आवेजा हैं। हम सब रैली पार्टिसिपेंट्स को बहावलपुर के मुतालिक वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। गुलजार महल में अपने गुलजार महल के विजिट की निशानी कैमरे में महफूज की और अगले तारीखी मकाम की तरफ चल पड़े। दरबार वो महल था जिसमें दरबार लगता था। क़याम पाकिस्तान के बाद नवाब साहब के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद थे। नवाब साहब ने यह तारीखी जुमला कहकर इल्हाक किया कि मेरा सामने का दरवाज़ा पाकिस्तान में और पिछला दरवाज़ा हिंदुस्तान में खुलता है और हर शरीफ आदमी अपने सामने के दरवाजे से आमदोरफ्त ज़्यादा पसंद करता है। दरबार महल 1903 से लेकर 1907 तक तामीर किया गया। इसके ऊपर 9,65,263 रुपये दरबार महल की एक खसूसियत ये भी है कि ये हर जानिब से बनावट के लिहाज से एक ही जैसा मंजर पेश करता है। मुझे पूरे पाकिस्तान की मसाजिद खसूसन तारीखी और पुरानी मसाजिद देखना बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूँ कि ना जाने किस किस ने इन मसाजिद के बनने के बाद से यहाँ अपने रब के सामने सजदे किए होंगे, जो कई सदियों, दहाइयों या सालों पहले यहाँ इबादत करते थे और अब हमें मौजूद नहीं। इसमें संगे अगरा इस्तेमाल किया गया है, पत्थर और लकड़ी सागवान की इस्तेमाल हुई है। जब यह तमीर हुआ तो नवाब बहावल खान अब्बासी पंजम थे, उनकी उम्र 23 साल थी। उनका एक बेटा था सर सादिक, उनकी उम्र 3 साल थी। 1908 में बहावल खान अब्बासी की डेथ हो गई। उसके बाद इसको 20 साल के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद 1932 से लेकर 1955 तक ये वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जो वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी था वो अभी जनरल सेक्रेटरी काफ़ी है। 1956 में ये पाकिस्तान का इल्हाक हो गया था, ये पाकिस्तान में शामिल हो गया। इन्होंने पाकिस्तान के बजट में सोना चांदी को पैसे भी जमा करवाए थे और इन्होंने एक रोज़ गाड़ी दी थी क़ायद आज़म को गिफ्ट के तौर पर। क़ायद आज़म ने इनको मौसम पाकिस्तान का लक़ब दिया था और साथ में इनको एजाज़ी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल भी दिया था। पेलिकन रियासत बहावलपुर में एक खासियत का हामिल रहा। इनको पता भी नहीं कि इनकी अहमियत क्या है। जो तारीख एक इस बारादरी में रखी गई है, इतनी शायद मैंने कभी किसी भी बारादरी में नहीं देखी। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम बहावलपुर में मौजूद रेजिमेंट्स। 5वें नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का जापानी मैनुअल टेलीफोन।
रियासत बहावलपुर के तीसरे हुक्मरान, जिन्होंने 1749 से लेकर 1772 तक हुक्मरानी की। बहावलपुर शहर की बुनियाद रखने वाले बहावलपुर रियासत के दूसरे अमीर, इन्होंने अहमद शाह दुरानी और उनके इत्तेहादियों के हमले को पस्त किया था और कला मरोट को भी फतह किया था। नवाब बहावल खान अब्बासी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की अहलिया की फील्ड मार्शल और सदर पाकिस्तान अयूब खान के साथ यादगार फोटो। नवाब साहब की ख्वाजा नाजिमुद्दीन के साथ फोटो। नवाब साहब की गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल मूसा खान के साथ फ़ोटो। नवाब साहब की मुख्तलिफ वफूद के साथ यहाँ तस्वीर आवेज़ा हैं। इस खित्ते में इस शहर के हर तरफ से किले हैं, जैसा कि खानगढ़ किला, मीरगढ़ किला, दरावड़ किला जिसका असल नाम डेरावर किला है, बजनोट किला और मौजगढ़ किला। रियासत की फ़ौज के इस्तेमाल में रहने वाली अशिया। रियासत बहावलपुर की जारी करदा टिकट्स, सिक्के और मोहरें। यहाँ पर एक गलतुल आम चीज़ की करेक्शन करता चलूँ। ये जो गाड़ी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे जब भी लिखेंगे रोल्स रॉयस बहावलपुर, तो आपको एक रोल्स रॉयस दिखाई जाएगी जिसके सामने झाड़ू बंधे हुए हैं, और इसको उस वाक़ये के साथ मंसूब किया जाता है कि नवाब साहब रोल्स रॉयस के शोरूम में बरतानिया में गए और उसके बाद रोल्स रॉयस की मैनेजमेंट ने आकर माजरत की। ये वाक़या ज़रूर पेश आया होगा, लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये गाड़ी रोल्स रॉयस है ही नहीं। ये फोर्ड 1934 है, जबकि किस्सा रोल्स रॉयस के नाम से मशहूर है। इस दरबार महल के अंदर की भी एक अलग ही दुनिया है, जिसको पाकिस्तान आर्मी जिस खूबसूरत अंदाज में संभाल कर रखे हुए है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साबिक रियासत बहावलपुर का परचम। दीगर मोहल्लात में एक नशात महल है, अब यह भी आम कहानी के तौर पर बेगम के लिए ही बनवाया गया होगा। एक और खूबसूरत महल फर्रुख महल भी है, जो इसी चार दीवारी के अंदर वाक़ है। यहाँ पर भी अपने मौजूदगी और अपने इस विजिट की निशानी को कैमरों में महफूज किया और वापस नूर महल आ गए, जहां नूर महल के साए में दोपहर का खाना खाया और फन प्लस कैलूला किया। तारीखी नूर महल को तारीखी खर्राटे सुनाए, वो भी दिन दहाड़े। ये आप देख रहे हैं मेरी बेगम मेरे पे फूंक भर रही है क्योंकि मेरी गर्दन रगड़ी हुई है। कुछ होते हैं जो अपनी गर्दन ज़माने में गरूर की वजह से पकड़ा देते हैं। मेरी अल्लाह में नहीं है ना, वो अकड़ा दी है। तो आपकी दुआ आई है।
लोग ही है नवाब। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है वो अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे इस विज़िट के दौरान में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते रहे। आज खैरियत से See ya.